हेलो एस्पिरेंट, आज हो गया हमारा 14 जनवरी। आज के डेली करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं। पहला है हमारा एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बच्चों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंडर इसको बनाया गया था। ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इस कमीशन ने डिफाइन किया है कि हु इज चाइल्ड, बच्चा कौन है। जो भी 18 साल की उम्र तक का होगा वही जो है बच्चे की कैटेगरी में आएगा। तो ये रहा हमारा एनसीपीसीआर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भी एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 रिलीज किया गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ये हालांकि ये फोरम और भी रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा था कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। और नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी पूछता है कि ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन बॉडी है कि नहीं, तो ये यूएन बॉडी नहीं है, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में बताया था कि ये सेंसस कंडक्ट कराते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस एक्ट 1948 के अंडर। ये बॉडी हमारी 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर फंक्शन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये आते हैं। नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2016 में लॉन्च हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसका पर्पज़ है कि फूड ग्रेन्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना जो गरीब लोग हैं, और इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम राइनो बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड का पर्पज़ ही है राइनो को प्रोटेक्शन करना, राइनो को बचाना, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। लेकिन कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये कंजर्वेशन बॉन्ड साउथ अफ्रीका के लिए लाया गया है पूरे 5 साल के लिए। और किसने लाया है इसको? इसको लाने वाले 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी के अंडर फंड प्रोवाइड किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी फंड प्रोवाइड करेगा। तो इस बॉन्ड को इन दोनों इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुमारकोम इन कोट्टायम एंड भाईपुर इन कोझिकोडे 2 जगह हैं जिसको स्वदेश दर्शन 2.0 के अंडर सेलेक्ट किया गया है। ये दोनों जगह कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? तो ये हमारे केरल राज्य के हैं। इनको स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर जो है लाया गया है। स्वदेश दर्शन के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम हमारा 2014 और 15 में लॉन्च हुआ था और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर फंक्शन करती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अलग अलग है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर फंक्शन करता है। और अभी है जो नेक्स्ट इसका पॉइंट, नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च हुआ है स्वदेश दर्शन 2.0, इसका एम है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल इसका थीम है और ये जनवरी 2023 से फंक्शन किया है। फर्स्ट फेज इसका 2023 से स्टार्ट हुआ है, जनवरी 2023 से। नेक्स्ट और एक चीज़ और भी चीज़ें जान लेते हैं केरल से रिलेटेड। यहीं पे पहला जेंडर पार्क भी बनाया गया है। फर्स्ट जेंडर पार्क किस स्टेट में बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। और पहला स्पेस पार्क भी केरल में ही बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें जानकर चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, सेतु समुद्रम सीप कैनाल प्रोजेक्ट।
सेतु समुद्रम सीप कैनाल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का। और एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट केरल स्टेट का प्रोजेक्ट है। यहीं का एक प्रोजेक्ट और भी है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, केरल का प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे ओपन किया जाएगा? ये ओपन किया जाएगा शिलांग में। शिलांग जो कि मेघालय में है, यहाँ पे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन होगा। और मेघालय के बारे में और भी चीज़ें जाने तो जैसे यहाँ की एक लेक है का नाम है उमियम लेक। उमियम लेक कहाँ का लेक है, किस राज्य का लेक है? ये है मेघालय का। मेघालय में 3 हिल्स जो सबसे फेमस है, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों हिल्स हैं। ये तीनों हिल्स जो है वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो गारो, खासी, जैंतिया अगर ट्राइब्स के बारे में भी पूछता है तो वो कहाँ के ट्राइब्स है, हम बताएंगे कि ये मेघालय के ट्राइब्स हैं। अब अगर वही पूछे गारो खासी हिल्स कहाँ का है, तो ये भी बताने में क्या है, मेघालय राज्य का ये हिल्स है। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हुआ है। ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन होगा दिल्ली में। अभी 19th इंटरपोल मीटिंग भी कहाँ पे हुआ? ये भी हमारे दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी भी है। और दिल्ली का एक मिशन है जिसका नाम है मिशन कुलकर्मी। तो 19th इंटरपोल समिट, ट्राइबल डांस फेस्टिवल, मिशन कुलकर्मी और DRDO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।